लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्रीवंदे गुरु परंपरां। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कन्य साप हारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब उपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बंधु, परम पूज्य सदगुरुदेव के जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणति बंदन। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे सीताराम मेरे राधे श्याम को बारंबार प्रणाम। ज्यादा समय ना लेते हुए गुरु की महिमा क्या है तो एक छोटे से दृष्टांत के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि एक महाराष्ट्र के स्वामी रामदास जी हुआ करते थे। तो उनके शिष्य हैं ब्रह्मचारी। तो एक बार काशी विश्वनाथ में ब्रह्मचारी बालक को लेकर स्वामी रामदास जी आए। उन्होंने गंगा जी के तट पर स्नान किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। उसके बाद ब्रह्मचारी जी को स्वामी रामदास जी ने कहा कि काशी के एक प्रकांड विद्वान ज्योतिषी गंगाधर भट्ट जी हैं, उनके यहाँ से भिक्षा लेकर आओ। तो ब्रह्मचारी बालक भिक्षा लेने के लिए गया। तो जब भिक्षा लेने के लिए गए गंगाधर भट्ट जी के यहाँ, तो गंगाधर भट्ट जी भिक्षा लेकर आए और ब्रह्मचारी बालक को जैसे ही दिया तो देखा तो कहने लगे, तुम भिक्षा मांग रहे हो, तुम्हारी तो 4 बजे मृत्यु निश्चित है। तो जैसे ब्रह्मचारी बालक ने सुना कि मेरी 4 बजे मृत्यु निश्चित है, तो उसके पूरे शरीर से पसीना आ गया। अब वो घबरा गया। तो भिक्षा लेकर अपने जो गुरुदेव हैं स्वामी रामदास जी, उनके पास आया। तो गुरुदेव ने देखा कि बड़ा घबराया हुआ बालक ब्रह्मचारी लग रहा है। तो पूछा, क्या बात हुई बेटा, क्या भिक्षा नहीं मिली? बोला, नहीं भिक्षा तो मिली है, लेकिन गंगाधर भट्ट जी ने कहा है कि तुम्हारी 4 बजे मृत्यु निश्चित है। बोला, ऐसा कहा? बोला, हाँ। अरे बोला, चिंता क्यों कर रहा है, अभी 4 बजने में तो बहुत टाइम है, अभी तो बोला 2 ही बजे हैं। बोला, ठीक है। तो बोला, स्वामी रामदास जी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, जो भिक्षा मिली है उससे भोग बना और राघव को भी भोग लगा और माता मैया गंगा को भी भोग लगा, और तू भी पा मैं भी पाऊं। तो ब्रह्मचारी बालक ने भोग बनाया, तैयार किया, राघवेंद्र सरकार को भोग लगाया, गंगा मैया को भोग लगाया और गुरु जी को खिलाया। खुद भूख नहीं है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है तो खाना पड़ रहा है, भोजन पाना पड़ रहा है। उसके बाद जब प्रसादी पा ली तो गुरुदेव ने कहा, चलो गंगा जी के तट पर चलते हैं। तो ब्रह्मचारी बालक को लेकर स्वामी रामदास जी पहुँचे। एक बढ़िया पेड़ है वृक्ष की, उस पेड़ की छांव में बैठे और कहने लगे, बेटा मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो थक गया हूँ, तो कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ।
तो 3 बज गया, उसको और चिंता होने लगी कि अब तो 1 ही घंटा बचा है। तो स्वामी रामदास जी ने कहा कि अब ऐसा करना कि मैं लेट जाता हूं, मेरे थोड़े चरण दबा दो ताकि मैं थोड़ा आराम से सो सकूं। तो ब्रह्मचारी बालक ने गुरु जी के पैर दबाना प्रारंभ किया। 3:30 बज गया, 4 बजने वाला है। ब्रह्मचारी बालक घबरा रहा है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि पैरों को नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी बुलाए आपको। तो ब्रह्मचारी बालक पैर दबा रहा है। इधर जैसे ही 4 बजे तो काल आकर खड़ा हो गया। जब काल आकर खड़ा हो गया, देख रहा है कि जिसके मैं प्राण लेने आया हूं वो तो गुरुदेव के चरण उसने पकड़ रखे हैं। 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गए। अब वह जो प्राण लेने के लिए यमराज का दूत आया है वह वापस जाने लगा। तो स्वामी रामदास जी कहने लगे, अरे कहाँ जा रहा है तू? तो इसके प्राण लेने आया था। बोला, मेरे जो स्वामी हैं यमराज जी, उन्होंने कहा है जो संत और गुरुदेव की सेवा कर रहा हो उसके प्राण नहीं, उसको प्रणाम करके आना है, इसलिए मैं प्रणाम करके जा रहा हूं। तो अगले दिन स्वामी रामदास जी ने अपने ब्रह्मचारी बालक को फिर उन्हीं गंगाधर भट्ट जी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए भेजा। जैसे ही अगले दिन भिक्षा के लिए ब्रह्मचारी बालक गंगाधर भट्ट जी के यहाँ पहुंचे, तो गंगाधर भट्ट जी ने देखा कि इसकी तो 4 बजे मृत्यु थी और ये तो जीवित खड़ा है। उन्होंने कहा, मेरा गणित, मेरा ज्योतिष तो अकाट है, उसका कोई काट नहीं है, ये कैसे जीवित है? ये मेरी ज्योतिष का काट कैसे हो गया? तो ब्रह्मचारी बालक ने बताया कि मेरे सब गुरुदेव की महिमा है। तो जो उनके हाथ में जल लिए हैं, कलश, उसमें जल भरा है, तो स्वामी रामदास जी की तरफ को मुंह करके अर्घ दे रहे हैं। और स्वामी रामदास जी को उन्होंने उपाधि दी दी, कौन सी? स्वामी समर्थ। मतलब गुरुदेव की अगर आपके ऊपर हाथ है तो यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। तो यमराज कुछ नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव के हाथ अगर शिष्य चेले के ऊपर है तो गुरुदेव की महिमा इतनी भारी बताई गई है। बहुत बढ़िया कि बहुत सुंदर वक्तव्य हमारे अमित जी का। अभी और बोलना चाहते हैं? यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि गुरुदेव की महिमा ऐसी है कि उसको बखान करना किसी के बस की बात नहीं है। और मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो किसी विषय में, किसी के बारे में, या जो भी कुछ हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई कमी रह गई हो मेरे से, चलिए आप